बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज मैं आपको डेटा कम्युनिकेशन और कंप्यूटर नेटवर्क्स का लेक्चर दे रही हूँ। जो टॉपिक आज डिस्कस करना है वो है ऑरसाई लेयर मॉड्यूल। जब मैं ऑरसाई लेयर मॉड्यूल जो है एक प्रेफर्ड रेफरेंस मॉडल है जिसको देखकर आप अपना नेटवर्क जो है वो सेट कर सकते हैं। बिल्कुल ऑरसाई लेयर की बेसिकली 7 लेयर्स हैं। वन बाय वन मैं इसको डिस्कस करती हूँ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में क्वेश्चंस भी किए जाते हैं ज़्यादातर, बहुत ज़्यादा और ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया भी जाता है। ठीक है, और ये जो बुक मैंने आप लोगों को रिकमेंड की है वो सारी इन लेयर्स को वन बाय वन डिस्कस कर रही है। पहली हम जो लेयर है वो है फिज़िकल लेयर। इसको डिस्कस करती हूँ मैं आपके पास। जो ये फिज़िकल लेयर है ये एक्चुअली आपकी किस लिए है, इसके कुछ फंक्शंस हैं कि ये बिट ऑफ स्ट्रीम्स को ट्रांसफ़र करने के काम आती है। बिट ऑफ स्ट्रीम्स, आपको पता है कि डाटा जो है वो कंप्यूटर में 0-1 की फॉर्म में होता है। जब कंप्यूटर 0-1 की फॉर्म में होगा तो 0-1, 0-1 या 1-1, 0 इस तरह से बिट ऑफ स्ट्रीम चल रही होगी। उसको किस तरह से आगे लेकर जाना है उसको ये डील करती है। ठीक है, दूसरा हमारे पास है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर क्या करती है, ये जो बिट ऑफ स्ट्रीम्स आ रही है आपके पास 0-1-1-1, 0-1-1 जो भी नंबर आपके पास आ रहे हैं, इसको थोड़ा सा कुछ परफेक्ट फॉर्म में लिया है जिसकी फ्रेमिंग कर लेती है। अब फ्रेमिंग जो होगी वो फ्रेम का मतलब कि आपने एक बॉक्स, छोटे छोटे बॉक्सेस की फॉर्म में इन बिट्स को लेके जाना है, यानी एक बिट ना जाए। हम इन बिट्स के कुछ सेट्स को जो है वो कुछ ही ख़ास किस्म के बॉक्सेस में, अब वो बॉक्सेस का साइज़ क्या हो सकता है, फिक्स भी हो सकता है और वेरिएबल्स भी हो सकता है। अब इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ये डिपेंड करता है कि हमने किस किस्म का प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया है, क्योंकि फिक्स साइज़ के लिए भी अलग प्रोटोकॉल होते हैं और वेरिएबल साइज़ के लिए अलग प्रोटोकॉल होते हैं। तो जो भी प्रोटोकॉल आपने इस्तेमाल किया है इसके लिए तो वो उसी साइज़ के हिसाब से वो उसको कन्वर्ट कर देगा कि अगर फिक्स्ड है 8 बिट्स आपने कही हैं कि एक में आनी चाहिए तो 8 बिट्स के फ्रेम बना देगा। वेरिएबल है तो हर फ्रेम में मल्टीपल बिट्स मौजूद होंगी। ठीक है, तो ये इसको इंश्योर कर। और दूसरी बात ये क्या करता है, ये डेटा लिंक लेयर में नॉर्मली हमारे पास 2 किस्म की लेयर्स होती हैं, सब लेयर्स होती हैं, जिसको हम कहते हैं, एक को हम कहते हैं मैक लेयर और एक को कहते हैं LCC लॉजिकल लिंक कंट्रोल मैक लेयर, और दूसरी हमारे पास होती है LLC जिसको हम कहते हैं लॉजिकल लिंक कंट्रोल। यानी कि अपने अपने काम है। मैक लेयर जो है वो नॉर्मली फिज़िकल एड्रेस जो है वो रिप्रेजेंट कराती है, बनाती है और उसको किस तरह से आगे लेके जाना है इस चीज़ को डिस्कस करती है। ठीक है, जबकि LLC कंट्रोल ये फिर आगे उन उस डाटा को किस तरह से उसका लिंक जो है वो दूसरे नोड तक लेके जाना है, इस चीज़ को भी ये रिस्पॉन्सिबल होती है। और एक और चीज़ जो मैं आपको डाटा लिंक लेयर के बारे में बताऊंगी वो है ये है नोड टू नोड डिलीवरी। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक नोड से दूसरे नोड तक डिलीवर करेगी डाटा। अभी एक नोड टू दूसरे नोड का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर सपोज़ कि हम अंदाज़ा कर रहे हैं कि हमारी एक बस स्टेशन है, हमारा बस जा रही है, वो जा रही है बहावलपुर से रहीमिया खान हम कह देते हैं जा रही है हमारी बस, और उसके दरमियान में हम सपोज़ कर लेते हैं कि 2 स्टॉप्स हैं। एक उसका हम कहते हैं कि अहमदपुर है, ठीक है, और एक हम कह सकते हैं, हम कहते हैं खानपुर। इसके 2 स्टॉप हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि सेंडिंग साइड ये है और डेस्टिनेशन हमारा ये है एक्चुअल। लेकिन हम जाते हुए हम कैसे जाते हैं कि हम बहावलपुर से रहीमिया खान जा रहे हैं और हम यहाँ पर हमने अहमदपुर स्टे करना है थोड़ी देर के लिए, इसी तरह हमने खानपुर भी थोड़ी देर स्टे करना है और उसके बाद हमने एग्जैक्टली जाके रहीमिया खान पहुँचना है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि जब हम बहावलपुर से रहीमिया खान जा रहे हैं तो हमने अहमदपुर थोड़ी देर स्टे करना है। अब ये हो गया कि इस नोड से इस नोड तक जो हमने डाटा पहुंचाया उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो है डाटा लिंक लेयर। फिर इस अहमदपुर से खानपुर तक जो डाटा पहुंचाएगी उसके लिए भी डाटा लिंक लेयर ही रिस्पॉन्सिबल है। फिर खानपुर से रहीमिया, इस तरह से ये अपनी सारी डाटा को डिलीवर करती है एक सेंडर टू डेस्टिनेशन। ठीक है, अब हमारे पास है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर का मतलब है ये इसका बेसिकली काम है राउटिंग, और दूसरा काम इसका क्या है, ये लॉजिकल एड्रेसिंग करती है।
और ये रिस्पॉन्सिबल होती है सोर्स टू डेस्टिनेशन के लिए, सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी के लिए, ठीक है, डिलीवरी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है। अब इसका क्या मतलब है, ये नहीं कि ये नोड टू नोड को नहीं देख रही कि अगर बहावलपुर से रहीम यार खान तक डाटा हमने सर्च करना है कि यहाँ तक पहुँचा है कि नहीं, उसने ये बीच के स्टॉप्स को चेक नहीं करना, ठीक है ना, उसने डायरेक्टली ये पूछना है कि ये मैं वहाँ तक पहुँचा के छोड़ूंगा, ठीक है। नेटवर्क लेयर का काम राउटिंग और लॉजिकल एड्रेसिंग। लॉजिकल एड्रेसिंग जैसे कि वर्ड से ज़्यादा, लॉजिकल एड्रेस का मतलब जो चेंज होता रहता है, जिसको हम आईपी एड्रेस कह सकते हैं। ये आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस होता है कि जैसे आप अभी किसी नेट से कनेक्ट हुए हैं तो आपको एक आईडी असाइन हो जाएगा, उसको हम कहेंगे ये आईपी एड्रेस है आपका। जो ही आप नेट से कनेक्ट हुए आपको एक आईपी मिल गया, और जो ही आप डिसकनेक्ट होंगे तो वापस वो आईपी आपसे ले लीजिएगा, और वही वाला आईपी किसी और को भी मिल सकता है। जब कोई हो सकता है जब आप दोबारा से उससे कनेक्ट हो आपको वही वाला आईपी मिल जाए क्योंकि वो अवेलेबल था, ठीक है। इस तरह राउटिंग है। राउटिंग का क्या मतलब है, राउटिंग का मतलब ये होता है कि आपका जो डाटा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क की जब जाएगा तो दरमियान में जो राउटर है उसने क्या करना है, उसने उस पैकेट को पहुंचाने के लिए बेहतर रास्ता तलाश करना है कि जो भी बेस्ट पाथ होगा भेजने के लिए डाटा को वो उसने तलाश करना है, ठीक है। राउटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि राउटर एक डिवाइस कह सकते हैं कि वो इसको देखता है कि भी किस तरह से। अब राउटर जो डिवाइस होती है वो बड़ी इंटेलिजेंट होती है, उसने बड़े अंदाज से देखना होता है कि कौन सा रास्ता और कौन सा अच्छा रास्ता, नहीं छोटा भी हो और टाइम पे भी पहुंच जाए, तो मतलब अच्छा भी हो और सेफ भी हो, ठीक है ना। वो रास्ता हमने चूज़ करना है अपने डाटा को पहुंचाने के लिए। तो नेटवर्क लेयर के काम किया हमारे पास राउटिंग एंड लॉजिकल एड्रेसिंग, और सॉरी मैंने एक और चीज़ भी लिखनी थी, वो होता है पैकेटिंग। आप लोगों को राइटिंग मेरी समझ नहीं आ रही होगी, थोड़ी सी ख़राब भी है मेरी राइटिंग। पैकेटिंग, ठीक है, ये हो गया पैकेटिंग। यहाँ पे जो डाटा लिंक लेयर पे हमारे पास क्या हो रहा था, फ्रेमिंग हो रही थी। अब फ्रेम को हमने थोड़ा सा और सोफिस्टिकेटेड वे में लेके आए हैं कि हमने उन फ्रेम्स को पैकेट्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, द फोर्थ वन लेयर इज़ ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है वो अब क्या कर रही है, ये आपके लिए रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए कि ये भी सोर्स टू डेस्टिनेशन है, ये भी सोर्स टू डेस्टिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ये एंटायर मैसेज के लिए है। एंटायर मैसेज का मतलब ये हुआ, अब ये फ्रेम्स या पैकेट्स को नहीं देख रही, अब ये देख रही है कि वो जो पूरा मैसेज सेंडर ने भेजा है उसको हमने पूरा करके पहुंचाना है वहाँ पर, ठीक है। यानी कि उसके अंदर जितने भी पैकेट्स और जितने भी फ्रेम्स हैं और जितने भी बिट्स हैं उनको कंबाइन करके पहुंचाना है, ठीक है। 651 सेशन लेयर क्या कर रही है, अब एक ये डायलॉग बना रही है, एक्चुअली एक कनेक्शन बना रही है सेंडर एंड रिसीवर के दरमियान। जैसे कि आप किसी को कॉल करते हैं तो उनके दरमियान जब कॉल कनेक्ट होगी तो वो सेशन लेयर का की है कि भी उसने कनेक्ट कराई है और आप उस दौरान आप उनसे बातचीत करते हैं और फिर जब आप उसको एंड करते हैं क्लोज वगैरह, ठीक है ना। वो सेशन एक क्या करेगी, वो आपके लिए डायलॉग क्रिएट कर रही है। प्रेजेंटेशन लेयर का मतलब ये होता है कि देखिए जैसे आपके पास आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं और आपने जिसको डाटा भेजा वो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है, तो उसके लिए प्रेजेंटेशन डिफरेंट होगी क्योंकि लैपटॉप की थोड़ी सी एप्लीकेशन डिफरेंट होती हैं और मोबाइल फ़ोन बड़े अच्छे हैं, स्मार्टफोन्स बिल्कुल लैपटॉप या कंप्यूटर्स की तरह ही काम करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो प्रेजेंट कैसे करना, और ये भी हो सकता है कि आपका जो कंप्यूटर है उसके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कोई और वाला इस्तेमाल किया जा रहा है और वर्जन है, और जब का रिसीवर है उसके पास और वर्जन है, तो उसको उसके फॉर्मेट में कैसे शो कराना है, ये प्रेजेंटेशन लेयर का काम है कि उसने किस तरह से अपने उस डाटा को कन्वर्ट करके देना है। नंबर 7 एप्लीकेशन लेयर, जो लास्ट लेयर है वो है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर क्या कर रही है, ये एक्चुअली आपकी यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड कर रही है जिसके थ्रू आपने ये सोचा कि मैंने ये डाटा भेजना है।
अगर वो ना होता तो उसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते थे। जैसे कि अगर आपने किसी को कोई फ़ाइल भेजनी है तो उसके पास आप कहते हो कि मैंने अपने फ़ोन से डाटा भेजना है, तो आपके पास फ़ोन होना चाहिए, और अगर फ़ोन है तो आपको आपके पास नेटवर्क भी होना चाहिए, या तो वाईफाई या फिर आप मोबाइल डाटा इस्तेमाल करें ताकि आप उसके थ्रू डाटा को भेज सकें, ठीक है ना। तो वो एप्लीकेशन लेयर है जो आपको एक्चुअली एक तरीका, एक रिसोर्स, एक रास्ता, एक पास दे रही है कि आप इसके थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। आपके पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं है, आपके पास नेट भी नहीं है, तो आप डाटा नहीं भेज सकते, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको सोफिस्टिकेटेड तरीके से बता देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको अब SI लेयर मॉडल की सारी लेयर्स के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दे दिया। अब यहाँ पे देखें सेंडर साइड, देखें पहले सेंडर साइड कैसे है कि एप्लीकेशन लेयर क्या करिए, एक्चुअली सेंडर के लिए एक इंटरफेस प्रोवाइड करिए, वो इंटरनेट से कनेक्ट हो और अपना डाटा को भेजे। प्रेजेंटेशन लेयर फिर उसको प्रेजेंट करेगी, फिर सेशन जो है वो फिर एक डायलॉग क्रिएट करेगी। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करिए, आपका इंटर मैसेज नेटवर्क तक लेके जा रही है। नेटवर्क लेयर ने उसकी पैकेटिंग होनी है, पैकेटिंग ने डाटा लिंक लेयर ने क्या करना है, फ्रेम कर देना है। फ्रेमिंग से फिजिकल लेयर पे वो जाके बिट्स की फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो जाएगी। फिर वो बिट्स की फॉर्म जो है सेंडर साइड पे जब पहुंचेगी तो रिसीवर की साइड की जो फिजिकल लेयर है वो क्या करेगी, वो उसको डाटा लिंक लेयर की तरफ भेजेगी। डाटा लिंक लेयर फिर क्या करेगी, उसको फ्रेम में कन्वर्ट करेगी ताकि वो रीडेबल फॉर्म में हो, ठीक है ना। फिर फ्रेम जो है वो नेटवर्क लेयर पर जाके पैकेट जो होगा वो उस तरह की फॉर्मेट में आएगी। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी, वो फिर उसने क्या कर लेना है, पूरा पैकेट्स इकट्ठा करके एक पूरा कंबाइन इंटायर मैसेज बना देना है। सेशन के थ्रू वो जो डायलॉग बॉक्स था उसके थ्रू उसका मैसेज पहुंचेगा। प्रेजेंटेशन आपके रिसीवर की हार्डवेयर के मुताबिक उसकी प्रेजेंटेशन होगी, उसके सॉफ्टवेयर के मुताबिक भी उसकी प्रेजेंटेशन होगी, और एप्लीकेशन लेयर जहाँ से रिसीवर उस चीज़ को रिसीव कर सकेगा और उससे कनेक्ट कर सकेगा। तो ये था हमारा SI लेयर मॉडल। यहाँ पर मैंने उसको बिल्कुल ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।